बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम कोड दिया जाएगा। अब टाइम कोड का मतलब यह है कि हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम लिखा होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, देन उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आज तक जितने भी एक्सरसाइज और चैप्टर अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे वहां पे मौजूद होंगे। इसके अलावा कुछ और भी वीडियो के लिंक दिए जाएंगे जो कि इस एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल होंगे। इन सिंपल वर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन को एक दफा लाजमी देख लेना है। अभी बगैर टाइम जाए किए हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज बता दूं, और बल्कि ये रिक्वेस्ट समझ लें कि आपने अगर अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो फिर आपने वीडियो को वोट लाजमी करना है। वोट कैसे करना है? वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलें जी, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। फाइंड दी डिस्क्रिमिनेंट। अब देखें, फाइंड का मतलब है मालूम करें। क्या चीज मालूम करनी है जी? दी डिस्क्रिमिनेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ऑफ दी फॉलोइंग, फॉलोइंग कहते हैं, फॉलोइंग को उर्दू में कहा जाता है मदरजा झैल, मतलब जो चीज नीचे लिखी होती है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात हो रही है जो कि क्या है? क्वाड्रेटिक। अब इस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है जी? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे, 3 क्वेश्चन आपने माइंड में रखने हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको फाइंड कैसे किया जाता है। और नंबर 3 के ये डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। ठीक है जी। तो नंबर 1 पर आ जाते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि द डिस्क्रिमिनेंट इज अ वैल्यू। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है। ठीक है, एक सिंपल सी वैल्यू है। अभी मैं आपके सामने यहां पर वो वैल्यू फाइंड करके भी आपको बताऊंगा। दैट टेल्स द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स किसको कहते हैं? सॉल्यूशन। मतलब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं कि कोई भी मेथड लगा सकते हैं, फैक्टरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसका जो आंसर आ जाता है उसको कहते हैं रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ये डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस पे हम डिटेल से भी बात करेंगे। फिलहाल हमारा पहला पॉइंट ये है कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है जो भी मैं आपके सामने फाइंड करूंगा। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यही था, हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। सिंपल सा एक फार्मूला है जी आपके सामने। ये फार्मूला कहां से आया है मैं पहले बता देता हूं। फार्मूला है क्या? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम सिंपल DISC डिस्क लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, जो कि इक्वल है B स्क्वायर माइनस 4AC। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, वहां पर ये जो वैल्यू है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, यही चीज अगर उठा के आप यहां पर लिख दें तो यही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है जिससे हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो पहला हम काम करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को क्यों फाइंड करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन चलें कि डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है जो भी आपके सामने मैं फाइंड करूंगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी आपने देख लिया वो वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि इक्वल है B स्क्वायर माइनस 4AC। यहां पर अगर आप देखें तो ABC यूज हुआ है। ABC की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे देखी जाती है ये उम्मीद है आपको पता होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होती है A की वैल्यू, जो कि यहां पर आप कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। B की वैल्यू होती है X का कोफिशिएंट, तो ये B की वैल्यू यहां पर 6 है। और C की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -27। अब यही वैल्यूज मैं इसमें पुट करता हूं, आप देखिएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा। यानी कि वो जो वैल्यू है, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है? एक वैल्यू है। तो चलें देखें हम कैसे वो फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी कि B स्क्वायर किसके इक्वल है? B की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये 6 का मैंने कर दिया स्क्वायर माइनस 4A। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, और C की वैल्यू क्या है? -27। ठीक है जी।
अब आपने इसको सॉल्व करना है तो 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 27 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर को यूज करें और यहां पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 108, ठीक है जी। तो 108 में जब आप 36 ऐड करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू होती है, तो यहां पर आपने देखा कि ये डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है। अब इस पे हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आपने देख लिया, ये फार्मूला लगा के हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन है कि हम ये वैल्यू फाइंड क्यों करते हैं। हालांकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमने फाइंड कर लिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि ये हम वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं, इसकी रीजन क्या है, वाई वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। अब सबसे पहले रूट्स देखिए, लेट्स सपोज ये एक इक्वेशन है, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, जैसे मैंने बाय फैक्टरिंग मेथड, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में 2.1 में भी हमने पढ़ा था। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये इसके दो आंसर आ गए, ठीक है। तो ये जो आंसर हैं इन्हीं को कहते हैं रूट्स। अब इन रूट्स की नेचर से मुराद यहां पर देखें तो दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, ये भी -4 है, ये भी -4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। अब अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं भी हो सकते, कैसे, अगर आप दूसरी ये एग्जांपल देखें तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये देखें, इसका एक रूट 2 है और एक 16 है, दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स। इस पे हम बात करेंगे डिटेल से। ये बेसिकली हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिटेल से इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको। रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने सॉल्व करके देख लिया ना कि ये इक्वल है। बगैर सॉल्व किए हमने देखना है कि इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, तो वो हमें हेल्पफुल करता है जी डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम देख लेते हैं। लेकिन यकीनन अब आपके माइंड में शायद ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट तो एक वैल्यू होती है, इस वैल्यू से हमें कैसे पता चल जाता है कि इस इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, आपको ये मैं बताऊंगा कि इस एक वैल्यू से आप जो इसके रूट्स होंगे उनकी नेचर के बारे में कैसे बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन जस्ट ये है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, वो आपने फाइंड कर लिया। ये सिंपल सा एक फार्मूला है। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है और यहां पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सिंपल सा जी फार्मूला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और फार्मूला इसका ये भी लिखा हुआ है आपके सामने, b² - 4ac। यहां पर a, b और c की वैल्यू है जो कि हम इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू होती है जो x² का कोफिशिएंट होता है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1। फिर b की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट होता है, यहां पर भी कुछ भी नहीं है तो -1, ठीक है, -1। और c की जो वैल्यू है वो ये होता है जो कि कांस्टेंट होता है, -12। अब ये वैल्यूज आपने इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा। देखें b की वैल्यू है -1, तो -1 का कर लेंगे ये ऊपर स्क्वायर, फिर -4a, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -12, तो मैंने लिख दिया जी -12। अब देखें जब भी पावर इवन होती है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये चीज उम्मीद आपको आती होगी। देखिए पावर 2 होने का मतलब है कि ये -2 दफा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 1 का स्क्वायर, 1 का कुछ भी पावर हो वो 1 नहीं आता है। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस साइन प्लस का हो जाएगा। 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, फिर 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 48 में 1 ऐड करें तो ये 49 आ गया। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू होती है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने वो वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इतना सा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में काम होगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है और इसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जी, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। देखिए इसमें a, b और c यूज हुआ है, तो a, b, c की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। a की वैल्यू होती है x² का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और c की वैल्यू ये कांस्टेंट जो होता है जो कि यहां पर 1 है। अब ये तीनों वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा। b, देखिए b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का आप कर लेंगे स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू आपके पास 8 है और c की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है जी। तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4,
माइनस 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 4 माइनस 32, ये सिंपल आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो ये -28 आ जाएगा। तो ये आपने देखा जी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो चुका है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू होती है जो कि आपके सामने फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी, और इस यहां पर भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है जो कि इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें ए बी और सी की वैल्यू है जो कि यहां से हम निकालेंगे। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, तो यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास 12 है, और बी की वैल्यू होती है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है जो कि -11 है, और सी की वैल्यू ये कांस्टेंट, ठीक है, साइन लाजमी देखना है इसके साथ, तो -15 होगा। अब ये तीनों वैल्यूज यहां पर आपने पुट करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास -11, तो मैं यहां पर लिखता हूं -11, और ऊपर इसका आ जाएगा यहां पर स्क्वायर, फिर -4ac, ए की वैल्यू है जी 12 और सी की वैल्यू है -15। ये वैल्यू लिख ली। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है। देखिए जब स्क्वायर हो यानी कि पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, और 11 का स्क्वायर ये आ जाएगा 121, फिर माइनस माइनस ये साइन यहां पर प्लस का आ जाएगा। इन तीनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो ये यहां पर बन जाएगा 720। ठीक है जी, 720 बन रहा है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 841। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ये हमारा फाइंड हो चुका है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू होती है, ये आपके सामने फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स की नेचर। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, कैसे जो है ना वो किसी भी रूट्स की नेचर को देखते हैं, रूट्स क्या होते हैं और फिर इनकी नेचर का क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने कुछ चीजें सॉल्व की हुई हैं। यहां पर हम तीन चीजों को पहले समझेंगे कि नेचर, रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसमें ये जो अननोन है वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यू आ जाती है। अब कैसे सॉल्व करते हैं? बाय फैक्टरिंग मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखें ये जो दो इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको कहते हैं रूट्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि रूट्स का मतलब है सॉल्यूशन। ये जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है इन्हीं को कहते हैं रूट्स। अब रूट्स की नेचर, नेचर से क्या मुराद है? देखिए यहां पर ये दो रूट्स आपस में क्या इक्वल हैं? नहीं, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ये 3 है और ये -5 है। तो यही बेसिकली नेचर है कि ये रूट्स जो है ये इक्वल भी हो सकते हैं। ये कब इक्वल होंगे ये चीज हमने देखनी है अभी। ठीक है, इसी तरह ये इक्वल नहीं भी हो सकते, ये रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी होंगे, कम्प्लेक्स होंगे। तो ये सारा कुछ डिटेल में हम बात करें कि इमेजिनरी क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की नेचर इनकी होती है। लेकिन अब हमारा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए हम इस काबिल हों कि हम बता सकें कि इसके जो रूट्स होंगे वो उनकी नेचर क्या होगी, क्या वो इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, किस तरह के होंगे। ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। ठीक है जी, तो चलें अब ये हमें रूट्स की नेचर का कैसे पता चलेगा, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें रूट्स की नेचर के बारे में पता चल जाएगा। तो वेरी सिंपल वो चीज है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में हम क्वेश्चन 1 में वैसे बात कर चुके हैं, थोड़ा सा जस्ट जो है ना हिंट्स में आपको दोबारा से दे देता हूं कि द डिस्क्रिमिनेंट इज अ वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू है सिंपल। इसी ये जो वैल्यू होती है यही हमें रूट्स की नेचर के बारे में बता देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक वैल्यू कैसे बता देती है, अभी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये जो वैल्यू है दैट टेल्स द नेचर ऑफ रूट्स या सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलें अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक वैल्यू या ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये रूट्स की नेचर के बारे में कैसे बता देता है। ठीक है, इस वैल्यू में ऐसा क्या छुपा होता है जो हमें रूट्स जो है ना की नेचर बता देता है। तो अभी आप देखिएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आप क्वेश्चन 1 में देख चुके हैं। मैंने आपके सामने ये 4 एग्जांपल्स लिखी हुई है। एक इक्वेशन ये है, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली एक वैल्यू है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एक वैल्यू आ चुकी है।
बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी। तो ये मैंने 4 वैल्यूज फाइंड की हैं। अब ये वैल्यू हमें कैसे बताएगी कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होते हैं, वो इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं या इमेजिनरी, या क्या होगा। तो ये एक सिंपल सी बात अब आपके सामने मैं ले आता हूं। देखें जी, डिस्क्रिमिनेंट ये मैथमेटिकली लिखा होगा, मैं इसको आसान करके भी बताऊंगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, सिंपल और सादा अल्फाज में समझ लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, जैसे ये देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट आपका जो आया है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, अब आप सोच रहे होंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखें जैसे 25 है, 25 का अगर आप इसके रूट लें, मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे फाइंड करता हूं। देखें जी, ये मैंने इसके रूट लिखा 25 लिखें, देखें एग्जैक्ट ये एक नंबर दे रहा है, प्रॉपर एक होल नंबर आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 5 का। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा सारी वैल्यूज बता देता हूं। तो यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उसके बारे में। देखें जी, लेट्स सपोज हमारे पास 1 है, तो 1 भी 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का ही। इसी तरह अब मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब आप जब भी आपका आंसर अगर 4 आ जाए, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। इसी तरह यहां पर 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 9, तो इसका मतलब है 9 का परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। ये देख रहे हैं 9 मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं। इसी तरह यहां पर 4 का स्क्वायर ये 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर ये 25 आ जाएगा, इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। यानी कि आप इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिंपल एक वैल्यू आ जाती है। लेकिन इनके अलावा आप इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 का आप अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखें स्क्वायर रूट तो वो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह 3 का अगर आप चेक कर लें तो 3 भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो 3 आ जाए। तो ये जो नंबर हैं ये विदाउट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की कहानी समझ आ गई। चलें अब वापस आते हैं इस पे। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी, वो होंगे, अच्छा यहां से मैं आपको पहले बता देता हूं। देखें अगर परफेक्ट स्क्वायर है वो रैशनल होंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा भी देख लें, फिर हम डिटेल से देखते हैं यहां पर। लेकिन अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप यहां पर चेक कर लें 41 का ग्राम देखें तो ये देखें वापस वही चीज आ रही है, तो इसका मतलब है कोई इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर अब आपने बात समझनी है, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो क्या होंगे, रूट्स जो है वो रैशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जैसे ये, तो वो इरेशनल होगा। बाकी ये याद रखना है कि वो पॉजिटिव है तो वो समझ लें रूट्स दोनों अनइक्वल होंगे, यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 आ जाए, जैसे ये मैंने फाइंड किया इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। अब 0 का मतलब ये है कि रैशनल, देखिए 0 भी तो बेसिकली 0 भी तो समझ लें परफेक्ट स्क्वायर ही है, क्योंकि 0 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए आप यूं सिंपल मतलब अपनी समझ के लिए आप कह सकते हैं कि 0 जो है वो 0 का स्क्वायर है, यानी कि समझ लें परफेक्ट स्क्वायर ही है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वाला क्या होता है, रैशनल, तो ये समझ लें ये रैशनल हो गया। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो वो रूट्स उसके इक्वल होंगे। आप बेशक इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके देख लें, वो दोनों के दोनों सेम आएंगे, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फाइंड करें, कोई भी मेथड लगा लें, फैक्टरिंग मेथड कुछ भी, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। इक्वल को रिपीटेड भी कहते हैं, मतलब दोनों वही चीज बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब है अगर नेगेटिव हो जाता है, तो आपके जो जैसे ये आपने देखा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है -3 है, तो तब उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, या उनको आप कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब नेगेटिव अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सर अगर वो नेगेटिव में है लेकिन फिर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट्स है तो वो नेगेटिव, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उसके साथ माइनस आ रहा है फिर वो आपके रूट्स हमेशा इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है। अब देखें अब ये नंबर कितना हेल्पफुल होगा हमारे लिए, एक नंबर से तो हम अगर लेट्स ये नंबर आप पॉजिटिव भी है परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका मतलब ये हुआ
कि उस इस इक्वेशन की जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। एक दफा एक चीज दोबारा से बताने जा रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल, बाकी ये हमेशा अनइक्वल ही होंगे। सिर्फ इक्वल वाला जो केस है वो यहां पर है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो ये इक्वल। ये भी याद रखें कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो यहां पर भी जो रूट्स होते हैं वो अनइक्वल ही होते हैं, जबकि अगर उन पर सिर्फ कोई कंडीशन ना लगाई जाए, विदाउट कंडीशन, अगर कुछ कंडीशन लगा देते हैं वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिर हो सकता है वो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन बगैर कंडीशन के ज्यादा मोस्टली अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उसके भी अनइक्वल ही होते हैं। तो इसलिए आपने माइंड में रखना है इक्वल सिर्फ एक ही सूरत में हो सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि नंबर वो फाइंड करते हैं, उससे फिर हम फाइंड कर देखते हैं कि रूट्स की नेचर क्या आ रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जी। बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया कि रूट्स की नेचर को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर उसी की मदद से हम देखेंगे कि रूट्स की नेचर क्या है। एक तो ये तरीका है, दूसरा हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें, लेकिन सॉल्व नहीं करना आपने, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, हमने शॉर्टकट देखना है। शॉर्टकट हमारे लिए डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये मैं आपके सामने अभी फाइंड करता हूं। देखें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू यहां से फाइंड होगी। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू जो है वो -15 है। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखें बी, तो बी हमारे पास -2 है और -2 का स्क्वायर फिर -4a, ए की वैल्यू यहां पर 1 है और सी की वैल्यू जो है वो -15 है। ठीक है जी। अब देखें जब पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60। 60 में जब 4 ऐड करें तो 64। अब हम इस नंबर के बारे में, इस नंबर से हम बता सकेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी। तो देखें जी, सबसे पहले ये नंबर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नंबर पॉजिटिव है, तो ये दो कंडीशंस आ रही हैं, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो नंबर हो गया जी हमारा पॉजिटिव। लेकिन अब आपने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, सिंपली आप कैलकुलेटर लें और यहां पर आप इसके रूट का साइन जो है वो प्रेस करें और लिखें 64, इसके अंदर 64 लिखें और प्रेस करें, देखें 8 आ रहा है। इसका मतलब है 64 का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि क्या है 8 का स्क्वायर। 8 नंबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वापस 64 आ जाएगा। 64 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर 8 का। सो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये पॉजिटिव भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब आप देखें जब कोई भी जो है ना डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स की नेचर क्या होती है, वो रैशनल और अनइक्वल होते हैं। ठीक है, बेशक आप मैथमेटिकली आप यहां पर लिख दें कि ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। अक्सर स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए मैं ये आसान वर्डिंग में लिख देता हूं। अगर समझ आ गया तो ठीक है, ऐसे लिख दें कि 64 ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है जीरो से बड़ी वैल्यूज, तो वो ये पॉजिटिव वैल्यू बड़ी ही होती है। सो रूट्स की नेचर क्या हुई कि जी हम यहां पर लिख देते हैं कि रूट्स आर आप देखें किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें रैशनल और अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो हो जाता है जी रैशनल, ठीक है, और पॉजिटिव है तो वो क्या होंगे अनइक्वल। इक्वल की मैंने आपको बता दिया था, इक्वल सिर्फ एक ही सूरत में होते हैं, या रिपीटेड भी इनको आप कह सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। अब हमारा जीरो तो नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना वो आपने देखा, हमने रूट्स की नेचर को डिस्कस कर लिया, यानी कि बता दिए बगैर यानी कि इक्वेशन को सॉल्व किए। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी। अब हम इसी भी इक्वेशन के जो है वो रूट्स की नेचर को देखेंगे, लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बी सी की वैल्यू यहां से आती है, तो ए की वैल्यू यहां पर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं है तो 1, और बी की वैल्यू जो है वो 3, और सी की जो वैल्यू है वो -4। ठीक है, ये वैल्यूज आप इसमें पुट करें। देखें बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर फिर -4a, ए की वैल्यू जो कि 1 है और सी की वैल्यू -4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये 25 आएगा। अब आप देखें ये 25 क्या है।
तो 25 जो है ये सबसे पहली बात कि ये एक पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के बाद फिर हम दो चीजें देखते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं कि क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि दो ग्रुप आ जाते हैं पॉजिटिव में। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, पॉजिटिव है तो मैथमेटिकली इसको यूं लिखते हैं कि ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा। हमेशा पॉजिटिव नंबर सारे जीरो से बड़े होते हैं। तो अब दूसरी बात कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आपने सिंपल कैलकुलेटर उठाना है और यहां पर आपने लिखना है 25। ये आप देखेंगे ये एक प्रॉपर आपको आंसर दे रहा है 5। इसका मतलब है 25 जो है हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। 5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 25 ही आता है। 25 का ये देखें परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर आप लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर बी है। सो अब आप देखें कि ये किस ग्रुप में लाई कर रहा है। ये मैंने ग्रुप बताए थे कि अगर ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, यहां पर अगेन एक बात बताता हूं, देखें जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स की नेचर आप याद रखें वो होगी, रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर के लिए रैशनल। ठीक है, ये हो गया रैशनल, और पॉजिटिव है तो समझ लें अनइक्वल। ठीक हो गया जी। इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में होते हैं, जब रूट्स क्या होते हैं, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। बाकी रैशनल जब परफेक्ट स्क्वायर है और इरैशनल जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात है जी। तो ये आपने देखा, ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है और इसके भी हमने रूट्स की नेचर देखनी है। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ए बी सी की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। ए की वैल्यू यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है जो कि 12 है, और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1, और सी की वैल्यू ये होता है, ठीक है, जो कि -20 है। माइनस अगर हो तो आपने लाजमी उसके साथ लिखना है। अब ये वैल्यूज आप यहां पर पुट करें, तो पुट करके देख लेते हैं जी। यहां पर देखें बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर -4a, ए की वैल्यू जो कि 12 है, और सी की वैल्यू -20। अब इसको सॉल्व करें, देखें 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 20, 12 और 4, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपली कैलकुलेटर उठाएं, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं इस पे, देखता हूं क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 960। ठीक है जी। अब 960 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये 961। अब आपने देखना है कि ये नंबर क्या है। सबसे पहले ये नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव में फिर दो ग्रुप बन जाते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम कैलकुलेटर पे सिंपली चेक करेंगे 961, ये देखें 961 लिखा, इज इक्वल किया तो देखें प्रॉपर एक आंसर दे रहा है 31। इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखें 31 आ रहा है, 31 का जब आप स्क्वायर लेंगे आप देखें वापस 961 आएगा, यानी कि 961 जो है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बी है। ठीक हो गया जी। मैथमेटिकली इसको पॉजिटिव आप कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन जीरो। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो अभी यहां पर मैं आपको बताता हूं, रूट्स आर, देखिए जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो आप क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रैशनल। ठीक है, रैशनल, और पॉजिटिव है तो अनइक्वल। अगेन बार बार आपको चीजें बता रहा हूं कि इक्वल सिर्फ एक ही सूरत में होता है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए। देखिए हमारा जीरो तो नहीं है ना। और रैशनल और इरैशनल की कहानी कैसी देखी जाती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरैशनल होगा। बस इतनी सी बात है। तो ये देखा जी, हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर है वो हमने देखनी है। हम क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की मदद से देखते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू यहां से आएगी। ए की वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है तो 1, और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और सी की वैल्यू यहां पर 8 है। ठीक है, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये वैल्यूज आप यहां पर पुट करें, देखें बी की वैल्यू जो कि 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर -4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू जो है वो 8 है। इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, -8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 32। अब 4 - 32 आप सिंपली कैलकुलेटर पे भी देखें तो आपको -28 मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं माइनस है। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो नेगेटिव हो जाए तो वो हमेशा रूट जो है वो
इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, अब आपको परफेक्ट स्केयर और परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्केयर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, मैं यहां पर सिर्फ इसके वर्ड्स लिख देता हूं, नेगेटिव। ठीक है, ये माइनस, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, आप यहां पर लिख सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ इमेजिनरी का वर्ड यूज हुआ है, तो बस ठीक है हम यही कर लेते हैं। तो ये आपके रूट्स की नेचर है। ठीक है, अगेन बता रहा हूं कि जब भी नेगेटिव आ जाए फिर आपको परफेक्ट स्केयर है या नहीं है उसमें जाना ही नहीं है, आपने देखना नेगेटिव है बस लिख देना है कि वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है जी, यहां पर रैशनल और इरेशनल है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें ताकि ये प्रॉपर क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, और इस इक्वेशन के भी हमने रूट्स की नेचर देखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही हमने रूट्स की नेचर देख रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ए बी सी की वैल्यू यहां से आएगी। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -9 है। ये वैल्यू इसमें पुट करें, देखें बी मतलब 3 है, 3 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -9 है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 36 में आप 9 ऐड करें तो ये बन रहा है 45। ठीक है, अब 45 जो है बताएं कि ये क्या है। 45 सबसे पहले ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मैथमेटिकली इसको आप यूं लिखते हैं ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहां पर भी लिखें, ये देखें ये लेस देन 0 है, तो 0 से छोटे नंबर जितने भी होते हैं वो सारे नेगेटिव ही होते हैं। इसके लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 0 के इस साइड पर -1, ठीक है, -2 -3 और ये इस तरह चलते जा रहे हैं। तो ये सारे नेगेटिव होते हैं, ये लेस देन होते हैं और ये 0 से ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, तो चलें, अब ये तो ये पॉजिटिव है। अब दूसरा फिर आपने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि पॉजिटिव में 2 ग्रुप होते हैं। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा देख लें, ये देखें पॉजिटिव में 2 ग्रुप हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो वेरी सिंपल है, 45 को हम चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे आप पुट करें तो ये देखें मैंने लिखा 45 और देखें ये कुछ इस तरह का आंसर दे रहा है, अभी भी इसके रूट इसमें शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर लें 45 आ जाए। सो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मैं यहां पर लिखता हूं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया जी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आप देखें नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला किस कैटेगरी में आता है कि रूट्स आर, मैंने आपको बताया था जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स आर इरेशनल। यहां पर आप लिखेंगे इरेशनल। ठीक है, बाकी इक्वल है या नहीं इक्वल, इक्वल सिर्फ 0 की कंडीशन में होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। ये पॉजिटिव है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे अनइक्वल। ठीक हो गया जी, सो ये आपके यानी कि रूट्स की नेचर डिस्कस हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये जो इक्वेशन है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन के की कौन सी वैल्यू के साथ, यहां पर के की कौन सी वैल्यू पुट होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन आपने के की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर आप थोड़ा सा पहले एक बात को समझ लें, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है छोटा सा, देखिए वो कह रहा है ये जो इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर होने से क्या मुराद है, छोटा सा आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब कोई भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, जब कोई भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, आपको इंशाल्लाह मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, मैं आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन लूंगा, उसके रूट्स में आपको निकाल के बताऊंगा कि वो इक्वल हैं या नहीं है। लेकिन इससे पहले आप एक और बात समझ लें कि जब रूट्स इक्वल हो जाएं, तो मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई थी कि जब भी रूट्स इक्वल हों उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल अगर रूट्स हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या पुट कर सकते हैं, 0। इसी डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करने से ही हमारी के की वैल्यू आएगी। ये ट्रिक है बेसिकली कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है इक्वेशन,
उसके रूट्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर रूट्स इक्वल हो तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और इसी की मदद से हमारी के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब कैसे फाइंड होगी मैं आपके सामने यहाँ पर आपको फाइंड करके भी बताऊंगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स क्या वाकई इक्वल होते हैं या नहीं होते, हम चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूं जो कि है x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे, यानी कि आप देखिए इसको मैं लिख देता हूं अगर x का स्क्वायर, फिर इसको मैं a का स्क्वायर बनाऊंगा, इसको मैं b का स्क्वायर बनाऊंगा और ये 2ab बनेगा a का स्क्वायर। अब इसको फिलहाल आप छोड़ दें, 2 लेट्स सपोज a और b की हमें वैल्यू नहीं पता और ये तो हमारा a हो गया a का स्क्वायर, फिर 2ab ये b का स्क्वायर, तो कौन सी वैल्यू का हम स्क्वायर लें तो वापस 16 आ जाता है, वो 4 है। तो ये आपका a है और ये आपका b है। अब मैं लिख देता हूं यहां पर a और यहां पर लिख देता हूं b। अब आप इसको सॉल्व करके देखें वापस 8x ही आता है। अब जिन पे स्क्वायर है, ठीक है, जिन पे स्क्वायर है आप वही नंबर लिखें जैसे x और इधर से 4, दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा जो 2 के साथ होता है प्लस का, और इसका आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ये देखें ये क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है ये इक्वेशन आप इसको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ये बात होती है कि इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर होने का मतलब यह है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 और x प्लस 4, क्योंकि 2 है ना पावर 2 है तो इसको आप 2 बना लें, फिर आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें x इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, और दूसरा अगर देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये होते हैं रूट्स। आप देखें क्या रूट्स डिफरेंट हैं या सेम है, तो रूट्स तो दोनों माइनस माइनस 4 है, तो इसका मतलब है रूट्स इक्वल हैं। लेकिन कब इक्वल होंगे, जब इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को लाजमी नहीं आप ऐसे सॉल्व करें, आप इस इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करके देख लें, तब भी आपको यही दोनों जो है ना वो रूट्स मिलेंगे। ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसी इक्वेशन को बाय फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व किया है, क्योंकि फैक्टरिंग मेथड आपको जल्दी समझ आ जाता है। देखिए इसके रूट्स फिर भी दोनों -4 आए, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन हम कहते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलें जी, अब आपको कहानी सारी समझ आ गई। अब आप देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट 0 करने से हमें क्या फायदा होता है। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। जब फाइंड होगा तो तब भी हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो यहां पर मैं इक्वेशन जरा दोबारा से लिख लेता हूं, 9x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू होती है जी 9 और बी की वैल्यू है माइनस के और सी की वैल्यू है 16। ये वैल्यूज आप इसमें पुट करें, देखें बी की वैल्यू है माइनस के, तो मैं लिख देता हूं माइनस के का आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, फिर -4ac, ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है 16। लेकिन जब भी पावर स्क्वायर हो या इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है और के का बन जाएगा स्क्वायर माइनस। इन तीनों नंबर्स को आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी 576, ठीक है। तो ये मजीद अब साल तो नहीं हो सकता। अब आप क्या यहां पर आप लिख सकते हैं कि अब देखें, अब हम इसी डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर देंगे। अब क्यों 0 पुट करें, ये कहानी आपको समझ आई हुई है, क्योंकि ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसने खुद कहा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आप कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एज गिवन, ये बात हमें गिवन है कि इक्वेशन जो इक्वेशन है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर है। सो देयरफॉर आप डायरेक्ट 0 भी कर दें तब भी ठीक है, ये करना आप नहीं लिखना चाहते तो कोई इतनी इश्यू वाली बात नहीं है। सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ठीक है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा जी, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल कर दूंगा 0 के। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया हुआ है, वो इसकी यहां पर हम वैल्यू लिख लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब हमने यानी कि क्या किया, जो डिस्क्रिमिनेंट था उसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। क्यों 0 किया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो कहानी सारी बताई है। तो यहां से अब क्या होगा, अब मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करने से ही हमारी वैल्यू आएगी।
अब आप देखें 0 मैंने कर दिया, अब देखें वैल्यू भी आ जाएगी। तो के स्क्वायर ये जो -576 है ये दूसरी तरफ आके +576 हो जाएगा। अब चूंकि हमारा टारगेट के की वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर खत्म करें, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लें, 576 का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो गया कैंसिल। तो के की वैल्यू क्या आएगी? अब आप कैलकुलेटर पे 576 का स्क्वायर रूट लें, उम्मीद है वैसे आपको ये चीज आती है, लेकिन दोबारा से आपके सामने 576 किया, ये आप देखें 24 आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपने साथ प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस 24। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप +24 का स्क्वायर लें तब भी 576 आता है, आप -24 का स्क्वायर लें तब भी यही वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आपने देखा हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारा टारगेट था। अब अगर आप +24 या -24 इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखें, जो भी इक्वेशंस बनेंगी उनको सॉल्व करके आप देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे उनके रूट्स इक्वल ही होंगे, लेकिन आपने वैसा नहीं करना, जस्ट आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। बेसिकली हमारा टारगेट था के की वैल्यू, जो कि आपने देखा ये फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4, इफ रूट्स ऑफ, ये आपके पास एक इक्वेशन है, वो कहता है इसके जो रूट्स हैं आर इक्वल, फाइंड के। आपने, आपका टारगेट है के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेकिन आपको एक हिंट्स दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। यहां पर आपको एक छोटी सी बात पहले समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, ठीक है, मैं यहां पर आपको दोबारा से बताता हूं। तो देखें, जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो उसका मतलब ये होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 है। रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। इसी डिस्क्रिमिनेंट को 0 करने से ही हमारी के की वैल्यू आ जाती है, ये इसलिए आपको बता रहा हूं। अब आप देखें, मैं दोबारा से यहां पर इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट के की वैल्यू है। अब आप देखिएगा मैं के की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, लेकिन पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आप दो तरीके हैं, डायरेक्ट शुरू में ही 0 कर दें या आप थोड़ा सा आगे जाके कर लें। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू यहां पर हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास के है और सी की वैल्यू हमारे पास 9 है। ये तीनों वैल्यूज आप इसमें पुट करें, देखें बी की वैल्यू के, तो ये आ जाएगा के का स्क्वायर, फिर 4ac, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो ये बन जाएगा जी के का स्क्वायर माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, ठीक है। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, अब हम इसको 0 पुट करेंगे, क्यों? अब आपसे यही मेरा क्वेश्चन है कि मैं इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इक्वल हैं। रूट्स इक्वल होने से मुराद यह है कि डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि एज गिवन रूट्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल है, देखें रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है सो देयरफॉर, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज 0। जब रूट्स इक्वल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। सो मैं क्या करने जा रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल कर रहा हूं 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट जो कि किसके इक्वल है हमारा, के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि इन सिंपल वर्ड मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल कर दिया 0 के। अब मैंने आपको कहा था डिस्क्रिमिनेंट को 0 करने से ही हमारी के की वैल्यू आएगी। अब आप देख लें, मैंने 0 तो कर दिया, अब के की वैल्यू कैसे आएगी आप देखें, ये के स्क्वायर माइनस 36 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 36। के की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर खत्म करें, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, 36 का भी स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो के इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको जुबानी भी याद होगा, ये होता है 6। तो ये आपने देखा के की वैल्यू फाइंड हो चुकी है +6 या वो -6 भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये हमारा टारगेट था जो कि कंप्लीट हो गया। बाकी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहते हैं तो ये जो के की वैल्यू +6 या -6 आप बेशक इसमें पुट करें और आप इसके रूट्स फाइंड कर लें, बेशक फाइंड करके चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। ये बात तो क्वेश्चन वालों ने खुद कही हुई है, इसलिए हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी तसल्ली कंसेप्ट के लिए देखना चाहते हैं तो देख लें, अदरवाइज हमारा टारगेट था के की वैल्यू जो कि फाइंड हो चुकी है। अब दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट दी रूट्स ऑफ, ये एक इक्वेशन है, वो कहता है इसके जो रूट्स हैं आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं कब, इफ, अगर ये चीज आपके पास आ जाती है। इसका मतलब क्या है
लेट्स सपोज इसको आप सॉल्व करते हैं, करते करते अगर आपके पास एट द एंड ये चीज आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। यहां पर ना इसका एक और मीनिंग भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से लेते हैं, देखें जब उसने कहा कि रूट्स इक्वल हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं कि रूट्स इक्वल हैं। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या पुट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम पुट कर सकते हैं 0। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर हम उसको करेंगे 0। लेकिन अब यहां पर एक और क्वेश्चन भी है। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्केयर माइनस 4ac, मतलब इसमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहां पर मैं अगर आपसे पूछता हूं ए की वैल्यू क्या है, शायद आप बता दें जी ये ए की वैल्यू आप कहेंगे सर 2 है। और फिर अगर मैं आपसे पूछता हूं बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, तो आप कंफ्यूज होंगे। हालांकि इसमें जो ए की वैल्यू है वो 2 भी नहीं है, डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा पहला काम ये होगा कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे और फिर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए मैं इसको कैसे चेंज करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ये 2x का स्क्वायर प्लस यहां पर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, ये समझ लें a की वैल्यू है और ये b की है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, a का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं a कह रहा हूं, इसको मैं b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको पता है इज इक्वल टू 0 होता है, सो इसलिए हम इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखें इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, देखें स्क्वायर m पे भी आएगा x पे भी आएगा, तो ये m का स्क्वायर और x का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस ये आ जाएगा 2mx, ठीक है, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज आती है, और फिर -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद हम लिखते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है पहले, ठीक है। अब स्क्वायर वाली टर्म तो 2 है, तो लिहाजा हम इन दोनों में ये जो वैल्यूज हैं ये कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर को। तो देखिए मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो इसमें क्या रह जाएगा 2, फिर प्लस इसमें क्या रह जाएगा m स्क्वायर, और इन दोनों का जो एक्स स्क्वायर है ये मैंने कॉमन ले लिया। फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली जो कि ये है -2mx, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं -2mx, और फिर कांस्टेंट यहां पर दो वैल्यूज हैं तो दोनों को सॉल्व कर लें, -3 + 1, ये -2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से a b c की वैल्यू बता सकते हैं, ये a की वैल्यू है, ये -2m, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएं जो कि इक्वल है b स्क्वायर -4ac, ठीक है। मैं यहां पर लिख लेता हूं a की वैल्यू हमारे पास है जी 2 प्लस m का स्क्वायर, और b की वैल्यू है -2m और c की वैल्यू है -2। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं जी। आप देखें b हमारे पास है -2m का आ जाएगा स्क्वायर, फिर -4ac, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस m का स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है -2। इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब भी पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, और फिर m है तो ये m का स्क्वायर। नेक्स्ट इसी तरह ये माइनस माइनस हो गया प्लस। पहले आप एक काम करें कि 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 ये हो जाएगा 8, बाकी ये वैल्यू आप इसी तरह लिख लें 2 प्लस m का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा जी, 4m का स्क्वायर इसी तरह, फिर प्लस, अब 8 को आपने इसके साथ भी और 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जार ये हो गया 16, फिर प्लस 8 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8m का स्क्वायर। अब m का स्क्वायर वाली दो वैल्यूज हैं, ये दोनों, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 और प्लस 8 ये हमारे पास आ जाएगा 12m का स्क्वायर और प्लस 16। तो ये आप मजीद अब चूंकि सॉल्व नहीं हो सकता तो यूं समझें कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल करेंगे 0 के। अब क्यों 0 के इक्वल करेंगे, देखें उसने कहा हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी कि एज गिवन रूट्स आर इक्वल, ये बात हमें गिवन है। सो अगर ये रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी, इक्वल टू 0। सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को कर लेते हैं 0। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है,
12m का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा, मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू कर दिया 0 के। अब यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, देखिए अब हमारे पास एक कंडीशन थी ये वाली, वो कहते हैं अगर आपके पास ये चीज आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, रूट्स इक्वल हैं। तो हमारी कोशिश होगी अब हम यही चीज लेकर आए, 3m का स्क्वायर प्लस 4, 3m का स्क्वायर। देखें यहां पर हमें 3 चाहिए और यहां पर हमें 4 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यहां पर 3 तब आएगा जब इसमें से आप 4 कॉमन लेंगे। तो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो चीज 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 आप दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर सकते हैं। तो 3m का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। क्योंकि 4 जब 0 के साथ डिवाइड होता है तो आप देखें 0 के साथ जब 4 डिवाइड होगा तो ये सारा 0 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 0 कर दिया। तो ये वो कंडीशन है जो उसने कहा था अगर आपके पास ये चीज आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपको इक्वेशन दी है उसके रूट्स वाकई इक्वल है, हमने यानी कि प्रूव कर दिया। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इसका एक सेकंड मेथड भी है। ठीक है, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आप इसको यूं कर सकते हैं, देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका ये आ गया ना, यहां पर मैं लिखता हूं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास है 12m का स्क्वायर प्लस 16। अब उसने आपको एक कंडीशन दी हुई है कि 3m का स्क्वायर प्लस 4 था आई थिंक, ये देखिए टॉप पे 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3m का स्क्वायर 4 और ये 0। अगर ये चीज आप 0 कर दें, आप इसी लेट्स सपोज डिस्क्रिमिनेंट में क्या काम करते हैं, ये जो आपने फाइंड किया यहां पर, ठीक है, ये इसको आप किसी तरह ये चीज बनाएं। देखिए मैं अगर इसको ऐसे कर सकता हूं, इसमें से मैं अगर कॉमन ले लूं 4 तो ये आ जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब 4 और इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 0, क्योंकि ये उसने खुद कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये अगर 0 कर दें आप, तो अगर मैं इसको 0 अब कर देता हूं 4 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का क्या मतलब है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात मैंने आपको यहां पर बताई, या दोबारा से बता देता हूं। देखें जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए 0 तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी आपके पास एक वे है कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, सो देयरफॉर, ठीक है, सो देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। सो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये एक सेकंड वे है, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तब भी ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका जो मैंने आपको ये बताया, अगर आप इस तरह कंडीशन लाना चाहते हैं, अगर ये चीज भी आपके पास आ जाती है तो तब भी ठीक है। सो ये दोनों तरीके आपके पास हैं, आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। सबसे बड़ी आपके लिए ये पॉइंट होता है, अगर आपको रूट्स इक्वल बता दिए गए फिर m की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि हम क्या करेंगे। देखिए जब उसने कह दिया कि रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स हमारे पास क्या हो गए जी, रूट्स हो गए इक्वल। अब आपको ये चीज याद होगी कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। ये याद रखना है, जब भी रूट्स इक्वल हो तो इसका मतलब है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करने से ही आपकी जो वैल्यू है m की वो वैल्यू फाइंड हो जाती है। ये इतना आसान काम है। ठीक है, सो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे और m की वैल्यू आ जाएगी। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें a b c है जो कि यहां से वैल्यू आएगी। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट जहां पे 1 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि -6 है और c की वैल्यू जो कि m है। अब ये तीनों वैल्यूज आप इसमें पुट करें। देखें b यहां पर -6 है तो -6 का स्क्वायर फिर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू m। लेकिन जब भी पावर इवन होती है माइनस प्लस हो जाता है और 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 36 माइनस 4 1 4 और ये 4m बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। मजीद ये सिंपल, ये सॉल्व नहीं हो सकता, सिंपल हो सकता है सॉल्व करने। अब हम इसको डायरेक्ट बस 0 करेंगे और हम अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि एज गिवन, ठीक है, एज गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये बात हमें गिवन है, ये आप देख सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स आर इक्वल तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, यानी कि यहां पर मैं डिस्क्रिमिनेंट को कर दूंगा जीरो के। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, 36 माइनस 4m, इसको ये मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो जैसे ही हम इसको जीरो करेंगे तो m की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। कैसे, देखें, अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो m के साथ ये दो वैल्यूज हैं, ये अलग करनी है। पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, और इधर रह जाएगा 36, ठीक है। अगर आप इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तब ये हल हो जाएगा। सिर्फ ये क्या होगा, तो जाके माइनस 36 होगा, 36 के साथ माइनस, और ये माइनस फिर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे भी आपको इजी लगता है। अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें, 4 1 4 4 9 36, ये देखा आपने कि m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 9। इसको आप यूं लिख लें, m इज इक्वल टू, m को इधर और 9 को इस तरफ, तो ये m की वैल्यू आ गई 9। देखा जी आपने, कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स जो है वो इक्वल है, तो ये देखिए मैंने लिख लिया कि रूट्स जब भी इक्वल होते हैं उसका मतलब ये है कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। ये एक हमारे पास सिंपल सा वे है। तो यहां पर हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, फिर इसको जीरो करेंगे और m की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है जी हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac। यहां पर ये बात याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। देखें, एक्स स्केयर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इज इक्वल और फिर जीरो। तो ए बी सी की वैल्यू यहां से देखें क्या बनेगी, ए की वैल्यू होती है एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जो भी हो, जैसे यहां पर एम स्केयर है। बी की वैल्यू एक्स के साथ जो भी चीज है, जो कि यहाँ पर 2m प्लस 1 है। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह की वैल्यूज आती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होना आपने। और सी की वैल्यू जहां पर 1 है। अब ये तीनों वैल्यूज आप इसमें पुट करें, देखें बी, तो बी हमारे पास है जी 2m प्लस 1, और इसका आप कर देंगे ऊपर स्केयर, फिर माइनस 4ac। ए की वैल्यू है जी m का स्केयर और c की वैल्यू है 1, ठीक हो गया। अब यहां पर आपने अगेन क्या करना है, देखें ये a समझ लें और इसको b समझ लें, a प्लस b का होल स्केयर। तो फार्मूला क्या है, a का स्केयर, ठीक है, प्लस b का स्केयर और प्लस 2a, ठीक है। a हमारे लिए ये है और ये b है, ठीक है जी। ये फार्मूला लगा दिया, फिर माइनस, ठीक है, 4 1 4 और 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्केयर से, तो ये 4m स्केयर आ जाएगा। इसको मजीद सिंपल करते हैं, देखिए स्केयर जब 2 पे आएगा तो 4, 2 का स्केयर 4 और m का स्केयर, फिर प्लस 1 का स्केयर 1, और ये 2 2 4m और ये माइनस 4m का स्केयर। अब ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, हमारे पास सिंपल क्या आ गया, हम इसको पहले लिख लेते हैं 4m प्लस 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। जितना आप सिंपल कर सकते हैं आप कर लें, फिर डायरेक्ट उसको क्या कर लें, जीरो कर लें। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एज गिवन, ये बात हमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है जी। जब रूट्स इक्वल हैं सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, ठीक है जी। हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को मैंने कर दिया जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, 4m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपने देखा जो डिस्क्रिमिनेंट था, यानी कि इसको मैंने कर दिया जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने से मैंने कहा था m की वैल्यू आएगी, तो अभी आप देख लें मैंने जीरो तो कर दी है, m की वैल्यू भी आ जाएगी अभी। तो m के साथ ये दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, सबसे पहले ये वाला, ये प्लस m दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -1, सॉरी प्लस 1 दूसरी तरफ जाके -1, और अब m के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/4 आ जाएगा। सो ये आपने देखा m की वैल्यू आ चुकी है, यही हमारा टारगेट था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप पहले देख लें
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसके अंदर जो m आपको नजर आ रहा है ना, इस m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और आपको कुछ ये कहा गया कि व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब रूट्स इक्वल हों तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी, आपको भी पता होना चाहिए कि रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट को आप जीरो कर सकते हैं। और जब आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करेंगे तो ये जो आपको कहा गया कि m की वैल्यू फाइंड करें, तो ये m की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और फिर इसको जीरो करेंगे और फिर m की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्योंकि देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, कोफिशिएंट जो भी हो कोई मसला नहीं, एक्स वाली टर्म, फिर ये सारा कांस्टेंट, फिर इज इक्वल और फिर जीरो। यानी कि जब आप ए बी और सी की वैल्यू लिख सकते हैं तो समझ लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर अभी लिखेंगे फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले ए बी सी की वैल्यू बताएं जी। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखी होती है कोफिशिएंट m+3, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है वो m+1। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह की जब वैल्यूज आती हैं तो वो परेशान होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स परेशान आपने नहीं होना। सी की वैल्यू है जी m+1। ये ए बी और सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। आप देखें बी, तो बी हमारे पास है जी m+1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर -4ac। ए की वैल्यू है m+3 और सी की वैल्यू है m+1। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ये समझ लें ए है और ये समझ लें बी, a + b होल स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर और +2a, मैं ठीक है इसको a कह रहा हूं इसको b कह रहा हूं, a और b, फार्मूला लगा दिया, फिर माइनस। अब यहां पर देखें तीन वैल्यूज है 1 2 3, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 को इसी तरह रहने दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, m को पहले मैं इसके साथ लिख लेता हूं, m+1 के साथ, फिर +3 को भी इसके साथ, 3 को m+1 के साथ, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बेशक डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। इसको सिंपल करते हैं तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर, फिर +1 का स्क्वायर 1 और प्लस ये आ जाएगा 2 1 2 2m, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रहने दें, फिर माइनस आगे ये 4 और इसको आप देखें ये बनेगा m का स्क्वायर प्लस m जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस ये आ जाएगा 3m प्लस 3 1 3, ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट फर्दर क्या करना है, इसको लिखें m स्क्वायर, बेशक इसको आप पहले लिख लें, ठीक है, प्लस 2m, फिर आप लिख लें +1 ब्रैकेट, फिर -4 को फिलहाल इसी तरह रहने दें, इसको सॉल्व करें भी, m स्क्वायर, देखें ये m और ये m दोनों सॉल्व हो सकती हैं, 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1, 3 + 1 ये आ जाएगा 4m, यानी कि 3m और m 4m प्लस 3 और ये आ गया। अब आप क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन करें, यानी कि साथ 4 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है। सो ये बनेगा जी m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस, अब 4 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक बात याद रखनी है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आपने इनके साइन भी चेंज करना है। ये तीनों के तीनों प्लस के, ये सारे माइनस के हो जाएंगे। सो -4m का स्क्वायर, फिर ये भी माइनस हो जाएगा 4 4 16m, फिर ये भी माइनस हो जाएगा 4 3 ये हो जाएगा 12। अब इसको मजीद देखें, अगर आप ये सॉल्व हो सकता है तो कर लें, ठीक है। अब ये m स्क्वायर वाला देखें दो वैल्यूज हैं तो ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं, ये यहाँ पर 1 है यहाँ पर -4 है, तो 1 -4 ये आ जाएगा -3m का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आपने अच्छा सा बनाना है। फिर देखें जी अब m वाली भी दो वैल्यूज हैं तो ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं। अब यूं यहाँ पर हम ये कहते हैं कि लाइक टर्म मतलब एक जैसी सॉल्व कर रहे हैं, m स्क्वायर वाली m स्क्वायर के साथ, m वाली m के साथ और कांस्टेंट नंबर के साथ। सो 2 - 16 ये आ जाएगा -14m और +1 और -12 ये आ जाएगा -11, ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। इसको आप मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। मजीद सॉल्व क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेकिन छोड़े हम आगे जाके कर लेंगे जो भी हमें करना पड़ा। अब हम क्या करते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट को पुट कर लेते हैं 0। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वहां पर कहा गया था रूट्स इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो कि मैंने लिख दिया है कि एज गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं सो देयरफॉर इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, -3m का स्क्वायर
-14m -11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा, मैंने डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। अब मैंने आपको ये कहा था जब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे फिर हमारी m की वैल्यू भी आ जाएगी। मैंने 0 तो कर दिया, अब आप देखें m की वैल्यू कैसे आएगी। अब यहां पर m की वैल्यू आने के ये चांसेस हैं कि ये अगेन देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि m स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस हो, तो क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना इजी होता है। सो पहला काम हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, और भी कोई नंबर कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ -1 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3m का स्क्वायर, जस्ट ये साइन प्लस का हो जाएगा 14m, और ये +11 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -1 है इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो सारा 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बता देता हूँ 0 को जब आप ये डिवाइड करेंगे -1 से तो ये 0 ही आएगा, इसलिए मैंने ये 0 लिख दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है, इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, बाय फैक्टरिंग मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं बाय फैक्टरिंग, अगर उससे सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। तो बाय फैक्टरिंग मेथड में ये होता है, देखिए स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 33। अब आपने कोई से दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 33 आए, और उन्हीं दोनों को प्लस करें या माइनस करें, आपकी चॉइस है, 14 आना चाहिए ये वाली टर्म। तो अब आपके ख्याल में कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं, वो मेरे ख्याल में एक 11 और 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें 33, और 11 में अगर हम 3 ऐड करें तो 14, तो ये दो नंबर परफेक्ट हैं जी। यहां पर आप मिड टर्म की जगह वो नंबर लिख लेते हैं। तो ये मेथड हमने शायद 2.1 में देखा था। 2m स्क्वायर, अब मिड इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज, अब मैं क्या करता हूं +11m, m साथ लिखना है दोनों के, ठीक है, फिर +3 और m, और फिर ये 11 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे जी, क्योंकि देखें 11m + 3m ये वापस वही चीज, इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब हम इन दोनों में देखें और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें हमारे पास कॉमन है जी m। जब m कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3, एक m कॉमन चला गया, एक आ गया, जैसे m कॉमन चला गया 11। अब इधर से भी आपने वो नंबर कॉमन लेना है कि यही चीज बने, अब देखा जाए तो ये वही ऑलरेडी वही चीज है, 3m + 11 ये भी वही है। जब इसका मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं लेना, जब कुछ भी नहीं लेना तो उसको आप सिंपल +1 फिर कहते हैं, 3m + 11 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे m+1, ठीक है, m+1, और इन दोनों में से कोई एक लिख लें, 3m + 11 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म दोनों 0 के इक्वल हैं, दोनों को अलग अलग 0 करें, m+1 इज इक्वल टू 0, इसी तरह 3m + 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा जी, ये जो +1 है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -1। तो ये आपने देखा m की एक वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू के लिए ये +11 दूसरी तरफ जाके -11, ठीक है, और फिर ये 3 जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -11/3। तो ये m की दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है जी। तो हमने चूंकि क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, आपने परेशान नहीं होना, सिंपल सी इक्वेशन है। देखिए एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, फिर प्लस, और एक्स का ये कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वो कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब आपसे पहले मैं ये बाद में पढ़ता हूं, यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि किसी भी इक्वेशन के जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अगर यहां पर आप देखें तो जब भी रूट्स इमेजिनरी हों या कॉम्प्लेक्स हों तो उसका मतलब है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, ये बात आपने देखनी है, ठीक है। अब चूंकि हमने शो करना है कि उसने तो कह दिया है कि इसके रूट्स है वो इमेजिनरी हैं, अब हमने चूंकि शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, हमारे पास का यही ऑप्शन है कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो हमारा फिर क्लियर हो जाएगा कि जी इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। अच्छा, फिर वो कहते हैं मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ। अच्छा, अगर आपको याद हुआ तो मैंने आपको ना बिल्कुल एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये कहा था कि जब भी रूट्स इमेजिनरी हो तो वो अनइक्वल होते हैं, जबकि यहां पर तो रिपीटेड कहा गया, रिपीटेड का मतलब इक्वल ही होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो गलत हो गया,
लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि इक्वल तब होंगे जब आप कोई कंडीशन लगा देंगे। देखें ये कंडीशन लगा दी है उन्होंने, ए डी को आप बी सी कर दें, तब तो फिर वो तो हो सकते हैं, फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिर हमारे यहाँ पर दो टास्क हैं। पहला टास्क ये है कि हमने इसके रूट्स को इमेजिनरी शो करना है। इमेजिनरी शो करने के प्रोसेस ये है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि इमेजिनरी रूट्स को शो करने का ऑप्शन ये हमारे पास कि हम डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव कर दें, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। आप देखें मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है, तो वो भी लिख लेते हैं। ये ए की वैल्यू है, यहां पर अलग कर लेते हैं। ए की वैल्यू है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और बी की वैल्यू ये जो एक्स के साथ लिखी हुई है 2ac प्लस बी डी, और सी की वैल्यू ये सारी है सी स्केयर प्लस डी स्केयर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं जी, जो कि है बी का स्केयर माइनस 4ac। अब आप इसमें वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज इधर पुट कर लेते हैं। देखिए बी की वैल्यू हमारे पास है 2, मैं लिखता हूं 2ac प्लस बी डी, वैल्यू लिखी, इसका आप कर देंगे ऐसे स्केयर। एक बात आपको बता दूं, जब आपने एक ब्रैकेट यूज कर ली छोटी, दूसरी ब्रैकेट फिर आप कोशिश करें, इसको कहते हैं स्केयर ब्रैकेट, ये यूज कर लिया करें। फिर नेक्स्ट माइनस 4, अब ए की वैल्यू है हमारे पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, और सी की वैल्यू है जी सी का स्केयर प्लस डी का स्केयर। अब पहले इसको हम सिंपल करेंगे। देखें जी स्केयर का मतलब है स्केयर इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, तो 2 का स्केयर ये क्या बन जाएगा 4, और स्केयर जब इस सारे पे आएगा तो इसका फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये समझ लें ए है ए प्लस बी होल स्केयर, तो ये बनेगा जी ए का स्केयर, ठीक है, फिर प्लस ये आ जाएगा बी का स्केयर, फिर नेक्स्ट प्लस 2ab, तो मैं इसको ए कह रहा हूं, सारे को बी कह रहा हूं, तो ये ए और ये हो गया जी बी, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट माइनस, यहां पर अब हम क्या करेंगे 4 को इसी तरह लिख लेते हैं, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, ए पहले इसके साथ लिखें, ए स्केयर को लिख लेता हूं सी स्केयर प्लस डी स्केयर के साथ, फिर बी को बी इसके साथ, सो बी स्केयर को मैंने लिख दिया सी स्केयर प्लस डी स्केयर, ठीक हो गया जी। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये 4 मैंने इसी तरह लिख लिया। अब स्केयर ए पे भी आएगा और सी पे भी, तो ये ए का स्केयर और सी का स्केयर, बिल्कुल इसी तरह स्केयर इन दोनों पे आएगा, तो ये बी का स्केयर और ये डी का स्केयर, फिर प्लस इसको अगर आप देखें तो 2। अब आपने ए बी सी के जो लेटर्स हैं जैसे होते हैं वैसे लिखने, देखें पहले ए, फिर हम बी, फिर सी और फिर डी, ठीक है, ऐसे जरा बेहतर हो जाता है। इसको आप क्लोज कर लें, फिर -4, इसको भी आप सॉल्व करें, ए इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी, तो ये ए का स्केयर और सी का स्केयर, फिर प्लस ए स्केयर डी स्केयर, फिर नेक्स्ट इसी तरह बी स्केयर सी स्केयर, फिर नेक्स्ट बी स्केयर और ये आ जाएगा डी स्केयर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, देखें इसके दो ऑप्शन है, या तो 4 को मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन वो जरा लेंथी हो जाएगा, बेहतर यह है कि आप 4 देखें इसमें भी है इसमें भी है, 4 आप कॉमन ले लें, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये 4 कॉमन लेता हूँ। कॉमन लेने का मतलब है आप ये लिखें ए स्केयर सी स्केयर प्लस सारा एज इट इज लिख दें बी स्केयर डी स्केयर, फिर 2ab cd, फिर माइनस ये 4 आपने ये समझ लिया कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस है इसलिए इनके साइन चेंज होंगे। सो माइनस ये क्योंकि सारे प्लस वाले हैं तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, ए स्केयर माइनस ए स्केयर सी स्केयर, फिर माइनस ए स्केयर डी स्केयर, फिर माइनस बी स्केयर सी स्केयर और माइनस बी स्केयर और ये डी स्केयर, ठीक हो गया जी। हमने 4 इसका कॉमन ले लिया। आप देखिए इसमें से अगर कुछ सॉल्व हो सकते हैं तो कर दें। तो इसमें देखा जाए तो ए स्केयर और सी स्केयर ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। इसके अलावा ये बी स्केयर डी स्केयर, ये भी बी स्केयर डी स्केयर, सॉरी बी स्केयर डी स्केयर ये भी कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए मजीद तो बस 3 रह गए, ये तीनों आप कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप तीनों के तीनों लिख लेते हैं। तो ये हमारा 4 इसी तरह आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, ये लिख लेते हैं माइनस ए स्केयर डी स्केयर, इसके बाद फिर नेक्स्ट ये लिख लें 2, आपकी मर्जी है जो मर्जी पहले लिख लें जो मर्जी बाद में, कोई मसला नहीं। फिर मैंने ये लिख लिया, फिर नेक्स्ट ये रह गया माइनस बी स्केयर सी स्केयर, ठीक हो गया जी। अब इसको मजीद देखें क्या कर सकते हैं हम। तो यहां पर अगर लेट्स सपोज इसमें से हम, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमने इसको नेगेटिव शो करना है,
तो हम क्या करते हैं, जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ गया 4 के साथ, ये हो जाएगा प्लस में ए स्केयर डी स्केयर, और ये प्लस वाला हो जाएगा -2ab/cd, और ये माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस बी स्केयर और ये सी स्केयर, ठीक है जी। तो ये -4। अब देखिए, हालांकि आप सोच रहे हो कि ये नेगेटिव तो बन गए, अब आगे क्यों सॉल्व करें। देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर इसमें से हो सकता है क्योंकि ऐसा प्रोसेस हो कि ये सारा नेगेटिव वाला बन जाए, ब्रैकेट वाला। तो अगर जैसे नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम इसको मजीद सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक फार्मूला बन रहा है। देखिए ये सारा ए का स्केयर मैं यहाँ पर बना के आपको ना बता देता हूँ। देखिए इसका मैं स्केयर कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे ही नहीं के, ठीक है। ए का स्केयर -2, यहाँ पर ए बी, और मैं इसको ए का स्केयर, इसको बी का स्केयर, और ये 2ab, तो ये देखें ये बनेगा बी सी का स्केयर। ये जिनके ऊपर स्केयर लिया है ना, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर 2a लिखना है तो उसका मतलब है AD आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखना है B, तो ये BC आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो यही चीज बनेगी। अगर यही बन रही है इसका मतलब है इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ये चीज है तो इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं -4, और ये एक फार्मूला बना है जिनके ऊपर स्केयर है, ये वैल्यूज लिखें AD साइन, ये चले BC, इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होता है, माइनस है, और इसका आ जाएगा होल स्केयर, स्केयर है ना, तो ये बन जाएगा होल स्केयर। अब ये किसी सूरत भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप बताएं क्यों। क्योंकि जब भी किसी भी चीज की पावर 2 हो, स्केयर हो, यानी कि इवन नंबर हो, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है ये 100% पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये माइनस इस सारे को क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। इसको फर्दर आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें 4 है ना, 4 को भी आप इसके अंदर लिख लें। 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, चले ऐसे 2 का स्केयर, और ये AD - BC, और ये स्केयर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, देखें अब स्केयर इधर भी है, इसके ऊपर भी है, तो हम क्या करते हैं, माइनस तो इसी तरह आ जाएगा। ये स्केयर हम ऐसे एक ही दफा लिखते हैं, ये लिखते हैं 2, इसके साथ आएगा AD - BC, ठीक है, और इस सारे का हम क्या कर लेंगे, ऐसे स्केयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर था, मैंने एक ही दफा ये स्केयर लिख दिया। अब इसका मतलब है ये सारा नंबर पॉजिटिव है क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है, तो स्केयर जब भी स्केयर हो तो वो नंबर पॉजिटिव ही होता है। लेकिन फिर भी ये माइनस इस सारे को क्या बनाएगा, नेगेटिव बना देगा, ठीक है। इधर से सारा रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव जो भी होगा, लेकिन फिर उसके साथ जब माइनस आएगा तो फिर ये अगेन नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, क्योंकि 0 से लेस देन का मतलब है नेगेटिव। तो जब भी कोई डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तब हम क्या कहते हैं कि हमारा, यहां पर मैं लिखता हूं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, नेगेटिव है। सो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो यही हमें कहा गया था कि आप प्रूव करें। देखें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है जी। सो ये बात तो हमारी होगी प्रूफ, यहां तक रूट्स हमने इमेजिनरी क्लियर कर दिए। लेकिन अब वो कहता है कि मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स, इसके रूट्स रिपीटेड मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन कब, जब आप AD को BC कर देंगे या BC को AD कर देंगे, जो भी आपको पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, तो देखते हैं कि क्या उसके रूट्स रिपीटेड या इक्वल हो सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि रूट्स अगर रिपीटेड हो, ठीक है, यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर रूट्स आपके रिपीटेड हो या इक्वल, मैं कह देता हूं रूट्स इक्वल हो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो यकीनन आप कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है जी। यानी कि अब हमारा टारगेट ये है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब है रूट्स उसके रिपीटेड या इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने कंडीशन दी है कि इफ आप क्या करें जी, AD को कर दें BC। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 करूंगा। जब 0 हो गया तो मतलब रूट्स रिपीटेड हो गए या इक्वल भी आप कह सकते हैं। चलें यहां पर लिख देता हूं रिपीटेड, ठीक है जी। चलें इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हम के माइनस, ठीक है, माइनस इसी तरह लिखा, और ये लिखा हुआ है 2,
और 2 के आगे देखें ए डी, ये आ रहा है ना ए डी, तो ए डी को आप क्या कर सकते हैं बी सी, या इसकी जगह बी सी कर दें, या इस बी सी की जगह आप ए डी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं ए डी की जगह कर रहा हूं बी सी, सो ये मैंने ए डी की जगह कर दिया बी सी, ठीक है, माइनस बी सी। अब उसका कहने का मतलब ये था कि जब आप ए डी की जगह बी सी करेंगे तो उसके जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हो जाएंगे। तो देख लेते हैं रिपीटेड होते हैं या नहीं होते। देखें अब ये पुट करने से हमें क्या होगा कि ये बी सी, ये और ये बी सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। और जीरो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, जीरो बन गया जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो इसका मतलब है कि ये सारा क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। और जीरो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो माइनस से मल्टीप्लाई हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, वो उसको बना देता है जीरो। अब आप देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा, वही डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो बन गया। अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने से क्या मुराद है कि रूट्स क्या हैं, रिपीटेड हैं। ये बात मैंने आपको यहां पर बताई थी। ये देखें कि जब भी रूट्स रिपीटेड या इक्वल वो तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, तो अब हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रूट्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। तो मैं मेंशन कर देता हूं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो सो रूट्स आर रिपीटेड, ठीक है। लेकिन हमने एक कंडीशन लगाई है तब जाके ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ है। कंडीशन कौन सी लगाई है, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। रूट्स आर रिपीटेड, लेकिन यहां पर मेंशन कर दें इफ कि आपने क्या किया जी, ए डी की जगह अगर आप करेंगे बी सी तब जाके आपके रूट्स होंगे रिपीटेड, ठीक हो गया जी। ये आपको बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी जी इसका दूसरा तरीका भी है कि जब वो कह रहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो उसके रूट्स यानी कि रिपीटेड की वो बात कर रहा है, तो फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको आइडिया दे देता हूं दूसरा जो मेथड है, ठीक है। दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हैं, जब उसने कह दिया जी कि रूट्स रिपीटेड हैं, ठीक है, रूट्स रिपीटेड हैं, रिपीटेड का मतलब आपको उम्मीद है आपको आता है, रिपीटेड का मतलब है इक्वल। तो रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर सकते हैं। तो जो उसने कंडीशन लगाई वो कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। उसने कंडीशन लगाई थी कि इफ ए डी जो है वो इक्वल आ जाए बी सी के, तो ये हम इक्वल भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो भी कर सकते हैं। यही सारा जो डिस्क्रिमिनेंट है आप अगर इसको कर देते हैं इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमारे पास माइनस 2 ए डी माइनस बी सी और इस सारे का स्क्वायर इक्वल टू कर दें जीरो के। अब ये माइनस सबसे पहले दूसरी तरफ जीरो से जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड होके जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ रह जाएगा ए डी माइनस बी सी और ये सारे का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। माइनस इधर आके जीरो हो गया। अब आपने स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। सो ये आ जाएगा जी 2 ए डी माइनस बी सी, इस सारे का ऐसे स्क्वायर, और ये आपने ले लिया स्क्वायर रूट, जीरो का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सारा आ जाएगा जीरो। देखें यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया, बाकी क्या रह गया 2 ए डी माइनस बी सी। अब ये 2 भी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू आ जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो डिवाइड बाय 2 ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस बी सी को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये देखें ये कंडीशन भी आ रही है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये कंडीशन ले आए या फिर आप इसका उलट कर दें, जो भी मैंने आपको दूसरे तरीके से ये बताया है ये वाला, ठीक है। कि अगर आप ए डी की जगह बी सी पुट कर देते हैं तब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आने का मतलब है कि रूट्स जो है वो रिपीटेड है। या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करके उसकी वो कंडीशन ले आए तब भी बात ठीक है। आपकी चॉइस है, आप जो भी इसमें आपको बेहतर लगता है, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से दोनों रिकमेंडेड हैं, आपको जो मतलब इजी लगता है, ठीक हो गया जी। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको जो इक्वेशन दी गई है इस कहता है कि इसके रूट्स हैं वो विल बी इक्वल, वो इक्वल होंगे इफ, ये कंडीशन अगर आप ले आते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज अगर आ जाती है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के रूट्स है वो इक्वल होंगे। या फिर आपको दूसरी बात, दूसरा जो मेथड है वो ये होता है कि रूट्स अगर इक्वल है, वो कह रहा है कि रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट आप जीरो ले हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो ले आते हैं तब भी रूट्स इक्वल शो हो जाएंगे। एक मेथड तो ये है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दें, आपके मतलब है कि रूट्स इक्वल है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ये कंडीशन ले आते हैं,
मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम, ये आपने इक्वेशन लिख ली, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा सकें। तो आप देखें, इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें। फार्मूला ये है कि ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर फिर प्लस 2a और b, ठीक है। मैं इसको a कह रहा हूं, इसको b कह रहा हूं। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको पता है इज इक्वल टू 0 आता है, सो इसलिए हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -4bx इज इक्वल टू 0। तो ये देखें स्क्वायर जब दोनों पे आएगा तो ये a का स्क्वायर और x का स्क्वायर फिर प्लस c का स्क्वायर फिर प्लस, पहले आप लिखें x को अलग कर दें, 2acx, ठीक है, 2ac और फिर x को आपने एंड पर लिखना है, और -4bx इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है और कोई नहीं है, बस इसको लिख लें फिर आप a स्क्वायर और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद x वाली टर्म देखा जाए तो दो टर्म है, तो दोनों में आप x कॉमन ले लें, तो यहां पर लिखते हैं प्लस, अब इसमें x को छोड़ के बाकी है 2ac फिर माइनस इसके साथ x को छोड़ के 4b और x हम जो है वो इसका ले लेंगे ऐसे कॉमन। इसके बाद नेक्स्ट ये चीज होगी, ये भी हो गया, ये रह गया, ये हमारा कांस्टेंट है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है क्योंकि इसमें a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। अब हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो इसमें a b c की वैल्यू में चाहिए जो कि यहां से हम लिखेंगे, a की वैल्यू बन रही है a का स्क्वायर और b की वैल्यू जो x के साथ है 2ac माइनस 4b और c की वैल्यू जो है वो c का स्क्वायर है। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें, देखें b, तो b की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2ac माइनस 4b और इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर माइनस 4a की वैल्यू है a का स्क्वायर और c की वैल्यू है c का स्क्वायर। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास ये समझ लें a और ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने ओपन करना है। तो फार्मूला हमारे पास है जी a का स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको a कह रहा हूं, a का स्क्वायर फिर प्लस ये सारा b, तो ये b का स्क्वायर क्योंकि माइनस है तो -2a, ठीक है, ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b, ठीक है जी। ये फार्मूला ओपन कर लिया, फिर नेक्स्ट माइनस ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो मजीद इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर अब तीन चीजों पे आएगा, तो 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा 4 फिर a का स्क्वायर और c का स्क्वायर फिर नेक्स्ट प्लस 4 का स्क्वायर ये आएगा 16 b का स्क्वायर फिर नेक्स्ट माइनस 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, पहले हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर a b और c, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं a b और c फिर -4 a का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, एक प्लस किया और एक माइनस किया तो ये कट जाएगा, ये दोनों वैल्यूज रह जाएंगी 16 b का स्क्वायर माइनस 16 a b और c। तो ये हमारा आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। मजीद इसको सॉल्व करने कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहां पर भी आपका क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो सकता है। कैसे देखें, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमारा बेसिकली टारगेट ये है कि हमने रूट्स को इक्वल शो करना है। अभी पहला मेथड बता रहा हूं, पहले मेथड में ये अगर आप रूट्स को इक्वल शो करना चाहते हैं आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दें, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, पहले हम ये कंडीशन लेकर आ रहे हैं, देखें जी अगर ये चीज आ जाती है तो बस साबित हो जाएगा कि रूट्स इक्वल है। सो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं लिखता हूं कि फॉर इक्वल, ठीक है, या आप लिख सकते हैं एज गिवन, तभी चल जाएगा। फॉर इक्वल रूट्स, मतलब रूट्स को इक्वल करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि जब रूट्स इक्वल करने हों तो डिस्क्रिमिनेंट लाजमी बात है कि उसको फिर आप 0 करते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट को यहां पर मैं आपके सामने कर देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो आप जरा लिख लें 16 b का स्क्वायर माइनस 16 a b c इज इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा मैंने डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, आप देखते हैं वो कंडीशन आती है कि नहीं आती। कंडीशन क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू ए सी। आपने कोशिश करनी है इसको सॉल्व करके b इज इक्वल टू ए सी बनाना है, तो ये बन सकता है। यहां पर हमें b चाहिए,
देखिए हमने बनाना है b इज इक्वल टू ए सी, ये कंडीशन है। तो यहां पर हमें b चाहिए और इसमें हमें ए सी चाहिए। बड़ा आसान है, अगर आप इसमें 16 b कॉमन ले लें, 16 कॉमन, दो में से एक कॉमन ले लिया, एक रह गया, फिर -16 कॉमन चला गया, b कॉमन आ गया, ए सी बाकी रह गया। तो यहां पर आप लिख लें ए सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो 16b है इसको आप दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो b माइनस सी ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा समझ लें 0 के साथ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, जब डिवाइड होगा तो ये सारा 0 आप कर दें, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर ए सी को आप क्या करेंगे, ये माइनस ए सी इधर आके प्लस ए सी, तो ये देखा आपके हमारे पास जो कंडीशन थी वो आ चुकी है। इस कंडीशन के आने का मतलब ये है कि आपके जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। एक तो मेथड ये हो गया। अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ कि उसमें आपने क्या करना है। सेकेंड मेथड ये है जी कि उसने कहा हुआ है कि आप क्या करें कि b इज इक्वल टू ए सी कर दें। लेट्स सपोज इसी में अगर हम b की जगह ए सी या ए सी की जगह b करते हैं, तो अगर हमारा लेट्स सपोज उसने कहा हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, रूट्स हमारे हो गए इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट 0। देखिए अगर हम लेट्स सपोज इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 प्रूव कर लेते हैं, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो तब भी इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स इक्वल हैं। अब देखिए मैं इसी को 0 कर सकता हूं, कैसे, इस कंडीशन की मदद से, क्योंकि उसने कहा इफ अगर आप ये करते हैं, मैं इसी में 16b स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें ए सी है, मैं जरा अगर इसको यूं लिखूं 16b को इसके साथ लिख देता हूं, ए सी को ऐसे लिख देता हूं बी ए सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। अब क्या होगा 16b स्क्वायर माइनस 16b, अब ए सी की जगह मैं क्या लिखूंगा b, ए सी की जगह जब मैंने लिख दिया b, ठीक है, अब ये 16b का स्क्वायर माइनस 16b और b, ये b का स्क्वायर बन गया। देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0। सो यहां पर आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का क्या मतलब है, एज डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है सो देयरफॉर रूट्स विल बी इक्वल। ये बात मैंने आपको बताई थी। यहां पर अगर आप देखें अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, 0 हो जाए तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या उनको आप रिपीटेड भी कह सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जी, दोनों में से आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हैं। तो ये आपने पहला तरीका देखा, हमने कंडीशन लाई है। दूसरे तरीके में ये होता है कि आप जो है ना उसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दें, तब भी आप कह सकते हैं कि रूट्स इक्वल है। दोनों में से चॉइस है, आपको जो इजी लगता है। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ठीक है, अब आपने रियल को समझना है कि रूट्स रियल कब हो सकते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको पहले ये चीज बता देता हूं। देखिए जी, ये हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, इसमें आप ये याद रखें कि अगर ये कंडीशंस आती हैं इन तीनों में से कोई भी, अब ये है क्या, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो आपके रूट्स हमेशा रियल ही होते हैं। ठीक है जी, तो ये रियल होंगे। तो रियल कब नहीं होंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, तो फिर वो रियल नहीं रहते, बल्कि वो क्या बन जाते हैं, इमेजिनरी बन जाते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये बस आपने बात याद रखनी है। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्योंकि ये एक ही बात है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है। मैं यहां पर अब ये बात लिख लेता हूं पहले ही कि रियल होने के लिए ये है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, हम इक्वल भी लगा सकते हैं। ठीक है, दो तो ये पॉसिबिलिटी होगी। तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर कंडीशन भी लग सकती है, जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें अपनी बुक में, 7 और 8, उसमें कंडीशन लगी हुई है कि ये चीज होगी तो तब उसके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे या ऐसे होंगे। सो यहां पर कोई कंडीशन भी आ सकती है, वो कंडीशन हम लगाएंगे अगर हुई तो, क्योंकि हमने तो शो करना है ना, हमने शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। वो कहता है रियल है, आप बस शो करें। अब हमारी मर्जी है, या तो हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 शो कर दें, या इक्वल टू 0 शो कर दें, या फिर कोई कंडीशन लगा के कहें जी कि ये कंडीशन होगी तो तब उसके रूट्स है ना वो रियल होंगे। हमने किसी भी तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो देखें जी मैं क्या करता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले यहां पर आप ए, बी और सी की वैल्यू लिख लें। ए की वैल्यू हमारे पास क्योंकि यहां पर m है,
बी की वैल्यू हमारे पास -2m आ गई और सी की वैल्यू जो है वो m-1। ठीक है, ये आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं। ठीक है, देखते हैं कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है जी b² - 4ac। अब हम देखते हैं जी कि b की वैल्यू जो कि हमारे पास है -2m और इसका आ जाएगा स्केयर, फिर -4ac। a की वैल्यू है जी m और c की वैल्यू है m-1। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। लेकिन जब भी पावर 2 है, स्केयर है या इवन है, तो आप ये माइनस प्लस कर सकते हैं। फिर 2 का स्केयर ये 4 और m का स्केयर फिर माइनस, ये बन जाएगा जी 4m। ठीक है, और m-1 इसको मजीद मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4m का स्केयर माइनस ये 4m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4m का स्केयर। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है, सो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 4m जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4m। अब फर्दर देखा जाए तो ये प्लस का और ये माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या आ गया 4m। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ रहा है 4m। अगर हम इस कंडीशन को देखें, तीन चीजें मैंने आपको बताई हुई, या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पॉजिटिव हो, या इक्वल टू 0 हो, या फिर कोई कंडीशन हम लगाएंगे। तो देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अगर मैं ये कहता हूं कि ये ग्रेटर देन 0 है तो इसमें तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि अगर m की वैल्यू कोई नेगेटिव हो जाए फिर तो ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। इसलिए हम यहां पर ये काम करेंगे कि हम कहेंगे कि जब उसने कहा कि रूट्स रियल है, तो रूट्स रियल होने का मतलब यह है कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि तो मैंने लिख दिया कि फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है। ये देखें, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कैन बी, ये वर्ड अगर आप देख फोकस करें इस पर, मैंने लिखा कैन बी, अभी हमारा क्लियर नहीं है। ठीक है, यानी कि क्लियर नहीं है कि हम उसको ग्रेटर देन करेंगे या इक्वल टू 0 करेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी, 4m है। यहां पर लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने ये उसकी वैल्यू जो है जो आई हुई है 4m, मैं इसको कर देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ये दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, सो m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकता है। ठीक है, ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से जाके डिवाइड होगा तो ये 0 बन जाएगा, ये कंडीशन आ रही है। लेकिन अभी भी हम इसको मजीद क्लियर करेंगे कि हमारा जो m है वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखें दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं m को ग्रेटर देन 0 करता हूं, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसका मतलब है रूट्स हमारे रियल ही होंगे। ठीक है, ये जो बात मैंने आपको अभी बताई है, दोबारा से बताता हूं। देखें, मैं अगर ये कंडीशन अप्लाई करता हूं ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है रूट्स हमारे रियल है। लेकिन अगर इसको मैं 0 करता हूं तो फिर भी देखता हूं क्या रूट्स रियल बन सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर मैं सपोज, ठीक है, सपोज अगर हम इफ m को अगर हम कर दें 0 तो फिर क्या होगा। सपोज मैं यहां पर इस इक्वेशन के अंदर m को 0 पुट करके देख लेता हूं, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये सारी इक्वेशन मैं यहां पर लिख लेता हूं जी। अब इक्वेशन मेरे पास क्या है कि m स्केयर, ठीक है, सॉरी m x का स्केयर -2mx प्लस m-1 इज इक्वल टू 0। m को आप 0 करें, ठीक है, यहां पर आप 0 पुट करें, 0x स्केयर, फिर 2 यहां पर 0x, फिर प्लस यहां पर 0 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये सारा चूंकि 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई होके, क्योंकि बीच में 0 है तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो तीनों 0 हैं, सिर्फ रह गया -1 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचें, क्या -1 और 0 आपस में इक्वल हो सकते हैं? नो। इसका मतलब ये हुआ कि m को हम 0 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। और यहां पर एक और मतलब अगर मैं आपको बताऊं, m को अगर हम 0 करते हैं तो ये x स्क्वायर वाली टर्म निकल जाएगी, तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगी। तो जब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी इस पे लगा रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो यहां पर अभी हम ये लिखेंगे कि ये चीज ठीक नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड या दिस इज अ कंट्राडिक्शन आप लिख सकते हैं। दिस इज, चले आसान जो है वो आपके लिख देता हूं, दिस इज नॉट वैलिड, ये ठीक नहीं है बात। जब ये ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इट मीन
सिंपल अल्फाज में इसका मतलब क्या है कि इट मीन इफ अगर आप m को 0 करते हैं देन इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन है इज नॉट क्वाड्रेटिक। सबसे पहली बात कि वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती, देन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी एंड हैज नो सॉल्यूशन। जब इस तरह की सिचुएशन बन रही है, जब वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर उसको आप सॉल्व करके देखें, वो सॉल्व नहीं होगा। जब ये कंडीशन हमें बता रही है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सो नो सॉल्यूशन, तो फिर तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम m को ग्रेटर देन 0 ही करेंगे, m को इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। मैं आपको कह रहा था ना कि हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब मैंने कंडीशन लगाई, हमने हर हाल में इसके रूट्स को रियल शो करना है। मैं इसमें कैसे शो कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि m हमेशा m को आपने ग्रेटर देन 0 रखना है, तो आपकी ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि इसमें आप 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट, कोई भी नंबर पुट कर लें। ठीक है, 1 से लेकर आप कोई भी नंबर पॉजिटिव लेकर होने चाहिए, तो आपके इस इक्वेशन के जो रूट्स है आपके रियल आ जाएंगे। बेशक आप यहां पर 1 पुट करके देख लें, 2 पुट करके देख लें, फिर उसको आप सॉल्व करें बाय फैक्टरिंग मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी भी तरीके से, आप देखिएगा आपके रूट्स रियल ही आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम स्टेटमेंट में मेंशन कर देते हैं कि ये कंडीशन लगानी है हमने। तो ये मैंने लिख दिया जी कि फॉर द इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, पहली बात कि इक्वेशन को क्वाड्रेटिक ही रहना चाहिए। क्वाड्रेटिक रहने के लिए लाजमी है क्वाड्रेटिक विद रियल रूट्स, ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, ये उसके रूट्स रियल तब होंगे, एम मस्ट बी, एक वर्ड है मस्ट बी, और दूसरा स्ट्रिक्टली। ये दो चीजें ये बात कह रही हैं कि ये हर हाल में एम को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 मैं आपको बता चुका हूं, वो आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4, कुछ भी आप कर लें, पॉजिटिव वैल्यू, 0 भी नहीं करना, आपके इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल हो जाएंगे। तो ये हमने साबित कर दिया जी, शो कर दिया कि इक्वेशन के रूट्स रियल हो सकते हैं। हमने शो करना था, जैसे भी शो करें, तो ये हमने कंडीशन लगा के जो है ना उसको प्रूव कर लिया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। इसके जो रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए। अब कब रियल हो सकते हैं ये देखें, अभी भी आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, तो ये दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक ही बात है, या 0 हो जाए, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। आप डिस्क्रिमिनेंट को या ग्रेटर देन 0 शो कर दें, या इक्वल टू 0 शो कर दें, या तीसरी पॉसिबिलिटी कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 कर देते हैं, तब भी आप ये प्रूव कर देंगे कि रूट्स इसके रियल हैं, या फिर आप कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में देखें एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट इज इक्वल और 0। सो यहां पर ए की वैल्यू जो है वो बन रही है बी, और बी की वैल्यू जो बन रही है वो ए, और सी की वैल्यू ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, ए की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू ए माइनस बी है, ए माइनस बी। इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये ए का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 4b और a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर माइनस, अब 4b को a के साथ भी b के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये 4ab। ठीक है, मैं इसको पहले a को फिर b को, फिर चूंकि ये माइनस इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस 4b, और ये b है, 4b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं हम कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हमारा आ सकता है, ये ग्रेटर देन 0 ही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ग्रेटर देन 0 है। देखें, ये फॉर्मूला बन रहा है कि ये देखें a का स्क्वायर और इसको हम बनाएंगे b का स्क्वायर, और ये हमारा बनेगा 2ab। आप देखते जाएं, ये मैंने कर दिया a का स्क्वायर, बल्कि इसमें आप एक स्टेप और कर दें तो बेहतर हो जाएगा, नहीं तो चलें, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 2 सपोज ab और प्लस b का स्क्वायर। यहां पर मैं ऐसा क्या लिखूं आपके जिसका स्केल हो तो वापस ये चीज आ जाए, तो 4 को मैं लिखूंगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और ये b, 2b का आप स्क्वायर लें, देखें 4b का स्क्वायर ही आता है। सो ये हो गया हमारा a और ये 2b हो गया हमारा b। तो
ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, ये एक फार्मूला है। इसको अगर आप क्लोज करें, जिनके ऊपर स्केयर है, क्लोज करने का तरीका क्या है, जिनके ऊपर स्केयर है वो लिखें, ठीक है, 2b, इन दोनों के बीच में साइन लगाएं जो 2 के साथ है, माइनस का है, और इसका आप कर दें होल स्केयर। देखिए जब भी किसी भी चीज का स्केयर हो, पावर स्केयर हो, इवन नंबर हो, तो वो हमेशा जो भी है उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी वैल्यू है ये हमारी हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगी। तो ग्रेटर देन, अच्छा इस बात का क्या मतलब है ग्रेटर देन जीरो? जीरो से ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। ये देखें 0 1 2 3 4, इस तरह -1 -2 -3, तो जीरो से ग्रेटर ये वैल्यूज होती है और इनको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो जीरो से लेस नेगेटिव, ये कहानी है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने ये तो बड़ा आसान हो गया, कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, ये तो खुद ब खुद ही ये नहीं कि ग्रेटर देन जीरो हो गया, इक्वल भी नहीं हुआ बल्कि ग्रेटर देन जीरो हुआ। सो यहाँ पर हम लिखते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। सो देयरफॉर विच शोज, या ऐसे भी लिख सकते हैं विच शोज दैट roots will be real, ठीक है, roots will be real, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये देख लें बेशक डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं? रियल, ठीक है जी। सो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी, बहुत टाइम लगता है इसलिए एक कहूंगा कि अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। वो कहता है ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल हैं। अब रूट्स के रियल होने से क्या मुराद है, अब कैसे शो करेंगे कि इस रूट्स के जो है ना इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। मैंने आपको भी कुछ बताया था यहाँ पर, ये अगर आप देखें तो रूट्स रियल होने के लिए ये लाजमी है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव हो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी हो सकता है। ये आपके पास ये तो एक ही बात होगी, और एक ये दो कंडीशंस हैं आपके पास अगर आप इसको रियल करना चाहते हैं। कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है या सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मैं लिख लेता हूं कि रियल बनाने के लिए रूट्स के लिए हम क्या शो कर देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये लाइन का मतलब है इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक किया, देखें ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू और इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्केयर माइनस 4ac। तो ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू a प्लस बी है, ठीक है जी, और बी की वैल्यू हमारे पास माइनस ए है, और सी की वैल्यू जो है वो माइनस बी है। तो ये वैल्यूज आप इसमें पुट करते हैं। देखें बी, तो बी की जगह आप लिखेंगे माइनस ए, तो माइनस ए का स्केयर, फिर -4a, ए की वैल्यू है a प्लस बी और सी की वैल्यू है माइनस बी। देखें जब भी पावर 2 हो या स्केयर हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, और फिर ये आ जाएगा a का स्केयर। देखिए नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 4 को आप b के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 4b और ये a प्लस बी। अब a का स्केयर, ठीक है, प्लस 4b को a के साथ भी और b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4ab, ठीक है, फिर प्लस आप कह रहे होंगे b a क्यों नहीं लिखा, तो ये एक ही बात होती है। इसी तरह 4b को b से मल्टीप्लाई करें तो 4b का स्केयर बन जाएगा। अब चूंकि हमारी कोशिश है या तो हम इसको ग्रेटर देन जीरो करें या इक्वल टू जीरो करें, तो ये ग्रेटर देन जीरो बन सकता है। कैसे? देखें ये एक फॉर्मूला है बेसिकली। तो मैं इसको a का स्केयर, इसको b का स्केयर और ये 2ab बनाऊंगा। आप देखें कैसे, ये होगा जी a का स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस, अब b का स्केयर देखें। अब आप देखें यहां पर मैंने स्केयर लिख दिया। अब ऐसा कौन सा नंबर लिखूं स्केयर लें तो यही चीज आ जाए, तो यहां पर लिखूंगा 2 क्योंकि 2 का स्केयर 4 आता है, और b लिख लूंगा क्योंकि b का स्केयर, ये b का स्केयर भी बन जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये चीज आती है। सो ये हमारा हो गया a, यहां पर b लिखना है तो b हमारे पास है 2b। अब ये क्यों बनाया हमने, क्योंकि देखें पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं, जिनके ऊपर स्केयर है, ये a के ऊपर 2b के ऊपर, दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ है, और ये जो स्केयर है ना ये इसका बन जाता है होल स्केयर।
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप ओपन करें, इस पर फॉर्मूला लगाएं तो यही चीज आ जाएगी। तो यहां पर अब स्केयर होने का क्या मतलब है, देखें इस सारी वैल्यू के ऊपर स्केयर है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज के ऊपर स्केयर हो तो वो हमेशा वैल्यू अगर नेगेटिव बन भी रही हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि ये सारी जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ऊपर स्केयर होने की वजह से। सो मैथमेटिकली इसको मैं कैसे लिखूंगा कि पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर देन जीरो। ये बात क्या ग्रेटर डिस्क्रिमिनेंट, देखें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होने का क्या मतलब है कि मैं लिखता हूं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। या आप बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। तो विच शोज दैट रूट्स विल बी रियल, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये आप देख लें एक दफा दोबारा से, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि रूट्स क्या है, रियल है। तो यहां पर यही बात लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो विच शोज दैट रूट्स विल बी रियल। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड पर यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से अगर आपको फायदा हुआ है, आपको समझ आई है, तो आप वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई, ठीक है जी। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। और हाँ, पढ़ाते हुए अगर कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे दिल से माजरत चाहता हूँ। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।